नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मर्ज़ व अयादत, मर्ज़ और जन्नत। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशादात का मफ़हूम है, जब बंदा बीमार हो जाता है तो अल्लाह ताला दो फरिश्तों को उसके पास ये देखने के लिए भेजते हैं कि मेरा बंदा मर्ज़ में क्या कहता है। मोमिन बंदे को अल्लाह ताला की तारीफ़ करता देखकर फरिश्ते अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, इलाही आपका बंदा बीमारी व तकलीफ़ में भी आपकी तारीफ़ कर रहा है। हुक्म होता है कि मेरे बंदे से ये कह दो कि अगर वो इस मर्ज़ में वो मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा, और अगर सेहत याब हो गया तो उस गोश्त के से बेहतर गोश्त अता करूँगा, उस खून से बेहतरीन खून दूंगा और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। सईद बिन वहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इनके एक दोस्त की अयादत के लिए गया। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोस्त से फरमाया, अल्लाह ताला किसी मोमिन को मुसीबत व बीमारी में मुब्तला करने के बाद सेहत व आफ़ियत देता है तो वो मुसीबत, वो बीमारी उसके गुज़िश्ता गुनाहों का कुफ़ारा आइंदा के लिए अमल की तौफ़ीक़ नसीब होती है और उसको ताकत व हिम्मत का ज़रिया बन जाती है। और फासिक व फाजिर को बीमारी के बाद शिफा नसीब होती है तो उसकी मिसाल ऊँट की सी होती है कि उसके मालिक ने इसी ऐसी रस्सी से उसको बांधा कि फिर खुल गया, और ऊँट पर न बंधने का असर हुआ न खुलने का। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत नबुवत में हाजिर होते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार था। हाथ छूकर कहने लगे, आपको तो बहुत शदीद बुखार है। फरमाया, हाँ, 2 आदमियों के बराबर है। क्या इसके लिए कि आपको अजर भी सबसे ज़्यादा मिलेगा? फरमाया, हाँ। इसके बाद फरमाया, जो मुसलमान भी बीमारी व मुसीबत में मुब्तला होता है तो उससे उसके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त के पत्ते। एक महाजिर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मरीज़ की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ फरमाया कि मरीज़ को 4 नेमतें हासिल होती हैं। अव्वल, इसकी ख़ताएँ नहीं लिखी जाती। दूसरे, उसको अमल करने वालों के बराबर सवाब मिलता है। तीसरे, उसके हर जोड़ से ख़ताएँ निकल जाती हैं। चौथे, मरता है तो बख्श दिया जाता है। मर्ज़ व अयादत। एक महाजिर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मरीज़ की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो वहाँ फरमाया कि मरीज़ को 4 नेमतें हासिल होती हैं। उसकी ख़ताएँ नहीं लिखी जाती। दूसरे, उसको अमल करने वालों के बराबर सवाब मिलता है। तीसरे, उसके हर जोड़ से ख़ताएँ निकल जाती हैं। चौथे, मरता है तो बख्श दिया जाता है, और सेहत पाता है तो गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशादात का मफ़हूम है, मरीज़ों को खाने पीने के लिए मजबूर ना करो, उसको अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। मरीज़ की कर्राहट तस्बीह है, चीख, तहलील और कलमा पढ़ना, और उसका सांस लेना सदका है। नींद इबादत, करवट बदलना जिहाद के कायम मुकाम है। 4 आदमी गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाते हैं। अव्वल, मरीज़ अच्छा होने के बाद। दूसरा, मुशरिक ईमान लाने के बाद। तीसरा, ईमान व एहतिसाब के साथ जमात की नमाज पढ़ने वाला। चौथे, हलाल माल से हज करने वाला। फरमाया, नेकी के 3 ख़जाने हैं। अव्वल, मर्ज़ को छुपाना। दूसरे, सदक़े को छुपाना। तीसरे, हर मुसीबत को छुपाना। एक मरतबा सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए तो उनसे फरमाया, इस मर्ज़ की वजह से तुम्हें 3 नेमतें हासिल हैं। अव्वल, बीमारी के तुफ़ैल अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर तुम्हारा तज़किरा फरमाता है, और दूसरे, गुज़िश्ता गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तीसरे, दुआएं कबूल होंगी। जहाँ तक हो सके दुआ करते रहो। हर मोमिन की यही शान है, बशर्त के उसमें ईमान कामिल और उसके औसाफ मौजूद हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है, अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं किसी बंदे पर रहम फरमाना चाहता हूँ तो उसको मुख्तलिफ़ अमराज व मसाइब में मुब्तला कर देता हूँ ताकि उसके गुनाह माफ़ हो जाएं। फिर भी बाकी रह जाते हैं तो मौत की सख्ती के ज़रिए से माफ़ कर देता हूँ ताकि वो बंदा गुनाहों से पाक व साफ़ होकर मेरे पास आए। और जिसको अज़ाब में मुब्तला करना चाहता हूँ उसको सेहत
تندرستی، عیش عشرت، مال دولت کی شکل میں اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ خالی ہاتھ میرے پاس آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والے پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے جب تک وہ مریض کے پاس رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رحمت کے لالچ میں آپ مریض کے پاس سے ہٹنے کا نام ہی نہ لیں۔ کسی کے زیادہ بیٹھنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے جو عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مریض کو کسی کے بیٹھنے سے راحت ملے تو اچھی بات ہے۔